नए नए जो स्पीकर बने, एक बार फिर से, पहले भी स्पीकर थे, उन्होंने क्या कहा लेबनान पर। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। लेबनान पर ईरानी संसद के स्पीकर का बड़ा दावा। निबी बेरी ने कहा ईरान लेबनान का खून एक है। ये देखिए, इजराइल नहीं रुका तो ईरान से होगी सीधी जंग। कालीबाफ ने लेबनानी संसद के स्पीकर निबी बेरी से की बात। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में आइए जरा एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा। दीपक सर हमारे साथ है एंड बहुत हैरान करने वाली खबर, नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा, ट्रंप ने बेरूत पर हमला करने के से रोका। यह देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर अभद्र भाषा में की बात। ट्रंप ने पूछा लेबनान में तुम क्या कर रहे हो। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह देखिए जरा, बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर की बात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के हमलों पर दी आखिरी वार्निंग। उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है, वो पोस्ट का स्टिल दिखाइए। हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो बेरूत पर होगा हमला। दिखाइए जरा बगल में शॉट्स। ये देखिए, इजराइल ने अपने रुख में बदलाव से किया इनकार। दक्षिणी लेबनान में जारी रहेगा सेना का ऑपरेशन। खबर आइए जरा वीडियो की पर। यह बड़ी खबर, नेतन्याहू का ट्रंप को 5 संदेश। ये देखे, हिजबुल्लाह ने हमले नहीं रोके तो बेरूत में तबाही मचाएगा इजराइल। बड़ी खबर। ये देखे, इजरायली शहर और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। ये देखे, ट्रंप से बातचीत के बाद भी अपने रुख पर कायम है इजराइल। दक्षिणी लेबनान में पहले से तय प्लान के तहत आईडीएफ चलती रहेगी। एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए, इसमें स्टिल होगा इजरायली मंत्री बेन गिवर का बड़ा ऐलान। दिखाइए जरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे कहा नो। दिखाइए जरा स्टिल। ये देखिए, अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को किया खारिज। ये देखिए, बेन गिवर के शॉट भी है तो वो भी दिखाइएगा। इजराइल को हिजबुल्लाह से सीजफायर मंजूर नहीं। दिखाइए जरा। ये देखिए, जरा इस सब के बीच में बड़ी खबर। सीधा आइए बिग वॉल पर आइए, दिखाइए। नितिन, ये वाला स्टिल को इसी में रखिएगा। पहले वाली खबर में नेतन्याहू के शॉट दिखाइएगा और उससे पहले जो बातचीत के शॉट है। क्यों इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने ट्रंप को नो कहने को कहा है। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए जो बड़ी खबर है। क्या इजराइल ट्रंप की बात मानने से इनकार कर देगा। नेक्स्ट दिखाइए। आगे देखिए, क्या ट्रंप के खिलाफ जाकर नेतन्याहू अब लेबनान पर हमला करेंगे, जो कि कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है। क्या ट्रंप नेतन्याहू को समझाने में फेल हो गए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, बहुत बड़ी खबर है, मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम सभी जानते हैं, दिखाइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दीपक सर के पास। दीपक सर, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो एक्सियोस है वो यूजुअली ट्रंप के फेवर की बात करता है। पहले खबर आई कि ट्रंप और नेतन्याहू में फोन पर बात हुई। ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। उसके बाद नेतन्याहू का पोस्ट आया कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी हमला करेंगे। उसके बाद बेन गिवर का यह पोस्ट आया कि कई बार अच्छे दोस्तों को ना कहना चाहिए। और बेन गिवर, आपको याद होगा, यह बेसिकली हिज मास्टर्स वॉइस, इनको अपॉइंट इसलिए किया गया है कि ये मोटर माउथ है और एक इंसान को हटा के इनको अपॉइंट किया गया। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि सीजफायर रुक जाएगा, उसके बाद सीजफायर हो जाएगा, उसके बाद दोनों तरफ से हमले की बात आई और फिर एक्सियोस में रिपोर्ट आता है इतने अपशब्दों का इस्तेमाल है। हमने खुद उसको, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता किस तरीके से उनमें बेअदबी और बदतमीजी से दोनों में बातचीत हुई है। सर, ये मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह जब आपके साथ होता। अभी थोड़ी देर में मैं अपनी लाल टी शर्ट बदल के सफेद पहन लूंगा।
which is the color of peace. कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए. ये तो मैंने पहनी हुई थी, it looks very nice. नहीं है सर. जो अभी आप बातचीत कर रहे हैं ईरान के बारे में, ये सही है कि yesterday प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने पोस्ट किया है कि मैंने ट्रम्प से बात की और उसको बोल दिया कि अगर हिजबुल्लाह हमें ठोकना बंद नहीं करेगा तो हम बेरूत को ठोकेंगे. आवर पोजीशन रिमेन्स द सेम, क्योंकि जैसा आपने बताया हिजबुल्लाह बेरूत चला गया है. एंड मीनवाइल आईडीएफ जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस, हम सदर्न लेबनान में हमला करते रहेंगे. प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने क्या पोस्ट किया कि बड़ी प्रोडक्टिव कॉल हुई थी विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, और इजराइल की फोर्सेस बेरूत नहीं जाएंगी, जो जा रही हैं वो वापस आ जाएंगी. उनका लेटेस्ट पोस्ट है. और फिर बोले कि मैंने हिजबुल्लाह से भी बात की है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम लोग अब हमला बंद कर देंगे और इजराइल को भी बंद करना चाहिए. और उसके 10 मिनट के बाद नॉर्दर्न इजराइल में सायरन्स फिर से बजने लगे. नाउ सर लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस. आपने ये बताया ना कि आईआरजीसी ने डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल एडवांस जो गाजा में और लेबनान में कर रहा है, दिस मीन्स डायरेक्ट वॉर विद ईरान, और अभी हमें डिफेंसिव और डिसरप्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे. ये बकवास है सर. दिस इज नॉनसेंस, दिस इज सब्टरफ्यूज. क्योंकि इजराइल का झगड़ा लेबनान की सरकार से नहीं है, हिजबुल्लाह से है सर. तो ये कहना आप लेबनान पे हमला कर रहे हो, नो, दे आर अटैकिंग हिजबुल्लाह. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. अभी क्या हो रहा है सर, जो एक्सियोस का आपने दिया है, आई थिंक देयर मे बी अ लॉट ऑफ फेक न्यूज रनिंग अराउंड. ये बात दोनों के बीच में हुई है. ये बीबी नेतन्याहू is not used to giving. सर मैं आपको एक मोटा मोटा सिचुएशन बता रहा हूं, आप मुझे गलत बोल सकते हैं कि if I'm wrong. मेरा अंदाजा है that Trump is stuck in मिडिल ईस्ट. उनके जो रिसोर्सेज अभी इस वक्त साउथ चाइना सी में डिप्लॉय होने चाहिए थे, यूक्रेन के लिहाज से डिप्लॉय होने चाहिए थे, वो सब यहां पर आ गए. ट्रंप चाहते हैं टू गो टुवर्ड्स क्यूबा, क्योंकि क्यूबा में उनका लोकल इंटरेस्ट ज्यादा सर्व होता है, जो उनकी ऑडियंस है अमेरिका की. He is panicked, which he is not showing. Fuel prices जो बढ़ रहे हैं, मिड टर्म पोल्स में उनको नुकसान हो रहा है. मागा ग्रुप के कई लोग अभी उनसे अलग जा रहे हैं, कई सेनेटर्स उनके अगेंस्ट में जा चुके हैं, कई खुलकर बोल रहे हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा दिया? आई डोंट नो सर. मेरा नहीं मानना कि ट्रंप जो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट मनमानी करता है, आई डोंट थिंक कि नेतन्याहू के अगर कोई ट्रैप है उसमें फंस जाएगा. नहीं सर. बट रियलिटी ये है कि इजराइल लड़ रहा है अपनी. अरे सर उसमें ये तक बोला गया है कि, मैं आपको बताऊं, एक्सियोस की रिपोर्ट हमने दिखाई नहीं क्योंकि वो गाली गलौज शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपने पढ़ लिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से. लेकिन सर आप सोचिए, उसमें यहां तक लिखा गया है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने बोला कि मैंने तुमको जेल जाने से बचा लिया है. या कि मेरे पास ऐसी खबर है, मैं आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता था. दिस केम डाउन टू तू मैं. और जो लैंग्वेज आपने कहा है कि हम नहीं यूज करेंगे, मैंने देखी है सर. आई विल आल्सो नॉट यूज दैट लैंग्वेज. वो हम लोग नहीं करते. हम इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, आप इंडियन टीवी एंकर. नहीं, मैंने तो आपको जब व्हेन यू वर एन एंकर देन आल्सो आई हैव नेवर सीन यू यूजिंग एनी सच लैंग्वेज एवर. वो तो सवाल ही पैदा होता है सर. देयर इज नो क्वेश्चन. आई मीन यू आर सच अ रिफाइंड एंकर. आप तो ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे ना आपके जर्नलिस्ट करें. सर रियलिटी ये है, मेरा अपना मन, जो लोग कहते हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा लिया, दैट इज नॉट ट्रू. लेकिन जूइश लॉबी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो बहुत कंट्रोल करती है वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है सर, वो कभी नहीं होने देंगे.